उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सपा और बसपा नेताओं पर खुद को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाने से बचने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। योगी ने यहां आयोजित चुनावी रैली में आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबे सपा और बसपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा चल रहा है, लिहाजा खुद को सलाखों के पीछे जाने से बचाने के लिए दोनों ने गठबंधन कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा में अब उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कोई भूमिका नहीं रह गई है, क्योंकि उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। योगी ने दावा किया कि भाजपा बदायूं और कन्नौज लोकसभा सीटें आसानी से जीतेगी, जबकि मैनपुरी में उसे कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा का चक्रवात चल रहा है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने नाम की बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं। कहीं मेट्रो, कहीं रेल, कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं हाईवे, कहीं वाटरवे, कहीं एम्स, कहीं आईआईएम, कहीं पर कोई अन्य रहे हैं। यह कार्य अगर किसी ने प्रमुखता के साथ किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को की है। भाइयों बहनों, अभी 10-15 दिन पहले की घटना है। मेरे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मुझसे मिलने के लिए समय मांगे। मैं 1 घंटे के लिए लखनऊ में था, मैंने उन्हें समय दिया। वे आए मेरे पास और मैंने उनसे पूछा, हुए थे उनके दोनों पुत्र थे, वर्तमान में एमएलसी हैं। मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए पद और प्रतिष्ठा खूब कमाई है, अपने जाति और अपने समाज के लोगों के लिए भी खूब किया है। अब मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और इसका माध्यम केवल भारतीय जनता पार्टी है और मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा हम तो टिकट बांट चुके हैं। वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट पे मैंने सत्ता हो सकता दावेदार होंगे। उन्होंने कहा नहीं, टिकट के लिए नहीं आया हूं मैं टिकट के लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं इसलिए आया हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, मोदी जी के अभियान के साथ जुड़ करके देश का विकास करा सकूं। तब तक उनका लड़का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष था, उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि एक और बात बताऊं मैं, हम जब घर में जाते हैं तो परिवार की महिलाएं हमको इस बात के लिए धिक्कारती हैं, जब हमारी गाड़ियों में समाजवादी पार्टी का झंडा देखती हैं तो हमारे परिवार की महिलाएं कहती हैं कि अरे क्या गुंडों का झंडा लेकर के अरे आ गए घर में। भाइयों बहनों, यह एक सामान्य पहचान बन चुकी है समाजवादी पार्टी की। प्रदेश में, देश में कहीं भी आप पूछेंगे, लोग कहेंगे देखिए गुंडों का झंडा है। कोई शरीफ व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं होगा और किसी शरीफ व्यक्ति के लिए वहां जगह भी नहीं है। आपने देखा होगा, यही प्रदेश है, कितनी गुंडागर्दी थी, कितना अराजकता थी। वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली होता था, अपहरण की घटनाएं घटित होती थी, जबरन किसी की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने चुनाव जिता करके भेजा। हमने कहा था हम सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे, सबकी सुरक्षा प्रदान करेंगे और हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस होगा। आज आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हर व्यक्ति बम बम बोल रहा है। वो कहता है कि साहब हम सुरक्षित हो गए, हमें सब कुछ मिल गया। गुंडे या तो जेल में हैं या गुंडों की राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल चुकी है, छुट्टी हो गई है। भाइयों बहनों, यह कार्य करके दिखाया किसने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।